मॉर्निंग प्राइम में आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं बिहार की सियासत से आई बड़ी खबर का। पप्पू यादव लोकसभा के लिए आज पूर्णिया से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर नामांकन करेंगे। पप्पू यादव ने हाल ही में अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया था, लेकिन सीट बंटवारे से पहले ही लालू प्रसाद यादव ने बीमा भारती को यहां से टिकट दे दिया और बीमा भारती ने पूर्णिया से नामांकन भी भर दिया। ऐसा बताया जा रहा है कि पप्पू यादव की लाख कोशिशों के बाद भी आरजेडी ने यह सीट नहीं छोड़ी और इसके बाद अब पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव मैदान में जाने की तैयारी में है और इसी कड़ी में आज वो अपना नामांकन भी दाखिल करेंगे। 4 तारीख का उन्होंने पहले से ऐलान कर दिया था कि 4 तारीख को अपना नामांकन करेंगे। सीमांचल इलाके में पूर्णिया सीट बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है और पप्पू यादव पहले भी यहां से सांसद रह चुके हैं, लिहाजा एक बार फिर अब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया था, लेकिन खासे नाराज थे। लालू प्रसाद यादव से उन्होंने भेंट भी की थी और कहा था कि लालू जी हमारे लिए ये सीट छोड़ें, लेकिन ये सीट नहीं छोड़ी। बीमा भारती को यहां से उम्मीदवार कैंडिडेट बनाया, तो ऐसे में अब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने की तैयारी में है। आज नामांकन दाखिल करेंगे पूर्णिया सीट से पप्पू यादव। और चंद्रमोहन कुमार मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन काफी आहत हुए थे और उनकी भावनाएं जो है वो आंसुओं के रूप में भी हमने देखी थी। वो ये कह रहे थे कि जान दे दूंगा लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा और 4 तारीख का ऐलान भी कर दिया था। आज 4 तारीख के नामांकन करने वाले हैं इंडिपेंडेंट के तौर पर। अब बिल्कुल, और पप्पू यादव ने साफ तौर पर यह भी कहा था कि पूर्णिया वो किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाले हैं और हम अभी उन्हीं के घर के ठीक बाहर मौजूद हैं, जहां पर 11 बजे से यहां से निकलेंगे पप्पू यादव और कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे, फिर वो नामांकन दाखिल करेंगे। एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि पप्पू यादव के घर के सामने कांग्रेस का जो बैनर और पोस्टर है अब तक नहीं हटा है और न ही कांग्रेस के किसी बड़े नेता का यह कॉल आया है कि पप्पू यादव यहां से चुनाव नहीं लड़े, क्योंकि उनका बिहार में आरजेडी के साथ गठबंधन है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का मौन समर्थन भी है और यही वजह है कि पप्पू यादव के घर के बाहर ये जो बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगे हैं, ये साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि पप्पू यादव अभी भी कांग्रेस में हैं। भले ही कांग्रेस से टिकट नहीं मिल पाया, लेकिन उनकी तैयारी कहीं ना कहीं पूर्णिया से है और इससे पहले 3 बार इसी पूर्णिया से पप्पू यादव सांसद रह चुके हैं, जिसमें 2 बार वो निर्दलीय चुनाव लड़े हैं और उनके कार्यकर्ता। एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। घर के बाहर लोग धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं और 11 बजे पप्पू यादव यहां से निकलेंगे। एक भवन है जहां पर पहुंचेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और उसके बाद फिर कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे, जहां से वो नामांकन दाखिल करेंगे। तो पार्टी के कार्यकर्ता और इनके जो साथ जुड़ने वाले लोग हैं वो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि पप्पू यादव को निर्दलीय सूट करता है, क्योंकि 2 बार यहां से वो सांसद रह चुके हैं निर्दलीय और 1 बार एक पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि पप्पू यादव ने जो अपना वादा किया था उससे वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और उसकी तैयारियां भी लगभग शुरू हो चुकी हैं। चलिए, आप कोशिश कीजिएगा कि पप्पू यादव से जल्द आपकी बात हो, वापस आपके पास लौटेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मॉर्निंग प्राइम में अब जरा उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं, समाजवादी पार्टी की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी में किस तरह से नया गृह कलेश जो है वो मचा हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि मेरठ सीट के बाद बागपत में भी समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट बदल दिया है। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर पहले जाट कार्ड खेला था, लेकिन नामांकन खत्म होने में सिर्फ 1 दिन बाकी रहने से पहले अब अमरपाल शर्मा के नाम की घोषणा हो सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी बागपत में ब्राह्मण कार्ड खेल सकती है। बागपत में दूसरे चरण में यानी 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है, तो उससे पहले यहां समाजवादी पार्टी ने अब ब्राह्मण कार्ड खेल दिया है और यहां पर भी कैंडिडेट बदल सकता है। मुरादाबाद, मेरठ और अब बागपत का नंबर है। कहीं ना कहीं गृह कलेश मचा हुआ है। उस बीच अब यह बड़ी खबर है कि बागपत में भी अपना कैंडिडेट बदलने जा रही है एक तरह से समाजवादी पार्टी। और उधर मुरादाबाद लोकसभा सीट पर प्रत्याशी के चयन पर समाजवादी पार्टी में घमासान मचा हुआ है। खबर है कि मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी ने पहले एसटी हसन को टिकट दिया और फिर उनका टिकट काटकर वहां से रुचि वीरा को टिकट दे दिया। अब यह कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसटी हसन के लिए एक पत्र जारी किया था, जिसमें उन्हें दोबारा से मुरादाबाद से प्रत्याशी बनाया था। हालांकि रुचि वीरा का नॉमिनेशन करने के बाद पत्र जारी किया गया था। रुचि वीरा का सिंबल कैंसिल करने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया था। इसके बाद अखिलेश यादव ने पत्र लिखा और यह पत्र लखनऊ से मुरादाबाद चुनाव ऑफिसर के पास भेजा गया, लेकिन समय से यह पत्र नहीं पहुंचा। इस कारण लेटर रिसीव नहीं किया गया और यही वजह थी कि रुचि वीरा ही कैंडिडेट बनी रही। इस तरह की भी खबर है मुरादाबाद से। देखिए, अखिलेश जी मुझे चाहते थे कि मैं चुनाव लड़ूं, उसके लिए उन्होंने इंतजाम भी करे और मेरे पास कागजात भी भिजवाए, चार्टर्ड प्लेन से यहाँ पे आए।
अब वो यहाँ के कुछ बाहरी नेता हैं, उन्होंने जो लखनऊ से आए हुए लोगों को ट्रैप कर लिया और उन्हें रामपुर ले गए। रामपुर में इतनी देर लगा दी कि यहाँ का टाइम निकल गया। बाद में 4:20 पे वो लेटर, उसकी ओरिजिनल कॉपीज भी आ गई थी, लेकिन उस टाइम निकल चुका था। अमित सिंह मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं सीधा लखनऊ से। अमित, दो खबरें हैं, बड़ा संक्षेप में बताइएगा, बागपत के बारे में भी और फिर मुरादाबाद में जो कुछ हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इनफाइटिंग जो है समाजवादी पार्टी में वो लगातार जारी है। जिस तरीके से हमने कल एसटी हसन का बयान सुना कि नेता पहुंचे लखनऊ से, लेकिन उन्हें यहाँ के लोकल नेता जो है वो लेकर रामपुर चले गए, इसमें टाइम भी दी। लेकिन जिस तरीके से रुचि वीरा का विरोध खुद उनके सामने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, जाहिर तौर पर ये पार्टी की एक स्ट्रैटेजी हो सकती है कि उन्होंने एसटी हसन को कहा हो कि आइए मंच से और वो इस तरीके का बयान दीजिए ताकि अखिलेश यादव के पक्ष में, पार्टी के पक्ष में जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो दोबारा काम में जुड़ जाए। दूसरी तरफ अगर बागपत में आए तो बागपत पे भी बताया जा रहा है कि आज एक बड़ा फैसला समाजवादी पार्टी ले सकती है। हमारे सोर्सेस ये बता रहे हैं बागपत के कैंडिडेट का नाम बदला जा सकता है। इसके अलावा अगर हम इनफाइटिंग की बात करें तो मेरठ सीट पंकज वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। अतुल प्रधान को भानु प्रताप सिंह का टिकट काट के समाजवादी पार्टी ने अभी हाल में 3 दिन पहले दिया था। कल अतुल प्रधान ने नॉमिनेशन वहां पर किया है, लेकिन चर्चाएं इस बात का है कि अतुल प्रधान का भी टिकट एक बार फिर से कट सकता है। बिल्कुल अमित, तो कहीं ना कहीं ये जो गृह कलेश है जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए, क्योंकि इट्स हाई टाइम नाउ। लोकसभा चुनाव एकदम सर पर है, तो कहीं ना कहीं अब इन सब चीजों को सुलझा लेना चाहिए समाजवादी पार्टी। राम राम, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं बॉक्सर विजेंद्र सिंह, ओलंपिक मेडलिस्ट, और मैं आ रहा हूं सभी सवालों का जवाब देने न्यूज 18 इंडिया पर बहुत जल्द। की राजधानी ताइपे भी बुरी तरह कांप गई। हालांकि हुआलियन शहर से ताइपे की दूरी करीब 155 किलोमीटर है, लेकिन इसके बाद भी इस ताकतवर भूकंप की वजह से ताइपे शहर में हाहाकार मच गया, क्योंकि वहां के मौसम विभाग के मुताबिक इस भूकंप के झटके पूरे ताइवान में महसूस किए गए। ताइवान की राजधानी ताइपे से भी जलजले का डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया। ये वीडियो वहां के एक न्यूज चैनल का बताया गया। जो वीडियो सामने आया उसमें न्यूज रूम के अंदर रखी हर एक चीज भूकंप की वजह से बुरी तरह हिलती दिखाई दी। कंप्यूटर, लाइटें और दीवारों पर लगी टीवी तो इस कदर हिल रहे थे जैसे वो अगले ही पल जमीन पर गिर जाएंगे। भूकंप के झटके महसूस करते ही वहां काम कर रहे लोग जान बचाने के लिए भागते नजर आए। हालांकि थोड़ी देर बाद वहां सब कुछ शांत हो गया। इसी तरह का एक दूसरा वीडियो भी ताइवान से सामने आया। ये वीडियो एक हाउसिंग सोसाइटी में मौजूद एक फ्लैट का बताया गया। वीडियो में एक कुत्ता भूकंप आने से ठीक पहले दौड़कर घर के अंदर सो रहे लोगों के पास जाता दिखा। मतलब उसे पहले ही यह आभास हो चुका था कि जलजला आने वाला है। हुआ भी बिल्कुल वैसा ही, क्योंकि जैसे ही वो अंदर गया पूरी इमारत हिलने लगी। डर के